नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, विजय जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। से 3-4 चीजें थी जो मेरे को पूछनी थी। उसमें से जो 2 चीजें हैं वो धर्म को लेके हैं और जो 2 चीजें हैं वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेके हैं, क्योंकि आपने लास्ट 2-3 जो स्ट्रीम की थी वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी। एक वो लड़कियों को लेके और दूसरा जो आपने बोला कि एक वर्ल्ड ये डेटा आया है मुस्लिमों को लेके, जो पॉपुलेशन है वो बड़ी तेजी से, सबसे ज्यादा तेजी से उनका वो बढ़ रहा है। तो 4 टॉपिक्स हैं मेरे पास। तो वो 4 ठीक है। टॉपिक्स पे से 2 चीज मेरे को क्लियर करनी है क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, और 2 चीज पे मेरे को आपसे थोड़ी डिबेट करनी है क्योंकि मेरे विचार थोड़े से अलग हैं आपसे। ठीक है, बोलिए। तो मैं पहली बार आपसे जुड़ रहा हूँ और मैं आपका स्ट्रीम 3-4 सालों से मैं सुन रहा हूँ, 4-5 साल हो गए शायद। मैं आपके 98%, 2% ये अभी जो 2-3 आपने स्ट्रीम की उसके अंदर थोड़ा सा गड़बड़ मेरे को लगता है, बाकी 98% विचारों से मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन उसके अंदर से एक चीज है कि जैसे मेरे नाना जी थे, मेरी मम्मी भी बताती है और मैं खुद भी उनको देखा हूँ। अब तो मेरे नाना जी हमारे साथ नहीं है, काफी साल हो गए, लेकिन जैसे मैंने आपकी स्ट्रीम्स सुनी है, आप बोलते हैं कि जिसके अंदर वो देवी आ जाती है या ऐसे कुछ आ जाता है तो वो मानसिक एक मतलब वैसे ढोंग टाइप में रहता है या कोई साइकोलॉजी होती है जिसके वजह से उनके पास में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत आ जाती है। तो वो मेरे को समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने मेरे आंखों से देखा है कि जब वो जो काली माँ को मानते थे उनके पुजारी थे मेरे नाना, और वो मैं जब छोटा था तो मैंने मेरे हाथ मतलब मेरे आंखों से देखा है कि वो ऐसे खौलते हुए तेल में से पूड़ियाँ निकाल लेते थे, उनका पूरा शरीर का कलर चेंज हो जाता था, पूरा काला हो जाता था। मेरे नाना जी काफी गोरे थे तो वैसा हो जाता था और वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत वाकत आ जाती थी। प्लस वो ऐसे पूजा वगैरह करते थे तो वो एक पूजा नहीं होता है, यूपी में किया जाता है जहाँ पे वो जो गौरी होती है, वो गोबर का जो उपला होता है वो ऊपर फेंकते हैं तो उसमें आग आ जाती है, खीर हंडी में वो बनती है, ऐसे कुछ वो भी मैंने बचपन में देखा था मेरे आंखों से। तो इसका कुछ आप के पास में कुछ इसका सोल्यूशन या जवाब है? क्योंकि मैं इसके अंदर ये जो चीजें मैंने जो बचपन में देखी है, जो मेरी मम्मी भी मेरे को याद कराती है हमेशा, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। साईं बाबा के ऊपर भी मेरे को आपको पूछने का था क्योंकि मैं ये जो कृष्ण और राम और ये सब है इनको मैं नहीं मानता, लेकिन जो साईं बाबा है मैं वहां पे गया था, वो तो कोई ब्राह्मण ने उनको ये नहीं किया था। और जब मैं गया हूँ वहां पे शिरडी में, तो उन मतलब जैसे म्यूजियम है प्रॉपर, उन वो जहाँ पे वो जो पत्थर पे वो बैठ के नहाते थे और वो पत्थर पे बैठ के उनकी वो स्टोरी लिखी गई है कि वहां से जो पानी आता था एक बंदे ने पिया तो वो अंधा था वो ठीक हो गया। और पालकी जो राजाओं ने उनको दी है, जो नामचीन राजा हैं उन्होंने, जिन हिस्ट्री में जिनका नाम है वो दिया गया है, और बहुत सारी चीजें, उनका प्रॉपर म्यूजियम है। तो वो क्या है ये? देखिए, आपने ना एक साथ बहुत सारी बातें बता दी हैं। पहले तो हम एक उस पर चले जाते हैं कि जो देवी आने की जो बात आप कर रहे थे, वो तो हाँ टोटल हाँ। बोकस है, टोटल बोगस है, टोटल बकवास है। जो भी ऐसा करता है वो मूर्ख बनाता है, और जो उसको सही समझता है वो महामूर्ख होता है। समझ ना, एकदम क्लियर कट है, देखिए। ठोक गए एकदम। रिटर्न में लिख के हम बोल रहे हैं, एकदम टोटल। जो उसको मानता है, जो दिखाता है करतब, वो मूर्ख होता है, और जो उसको मानता है देख के सही मानता है वो महामूर्ख होता है। चाहे तो आप उस पर स्क्वायर भी लगा लीजिए। अब देखें, आपने एक और उदाहरण दिया हम्म कि वो उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाती थी, गरम गरम तेल में से हम्म हाथ लगा के निकाल भी लेते थे। वैज्ञानिक कारण है। अच्छा। कभी भी तेल में या कहीं भी कुछ भी हो रहा है, आप हम्म उसका एक साइंटिफिक, उसका एक प्रोसेस है। जो जलती हुई जो हम्म आग होती है ना, उस पर कई लोग जो हैं जलती हुई हम्म, आग पर चल लेते हैं। ये भी आपने देखा होगा। बराबर, हाँ देखा है, करेक्ट। उसका कुछ कारण होता है। उसके लिए क्या किया जाता है कि उसमें आपने वो नाम सुना है ना, हाइपरसोनिक, जो कहा हाँ, जाता है कि हाइपरसोनिक। साउंड 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 से के तेज आने इसके से ऊपर होता है पहले, तो बैरियर तोड़ देता है, करेक्ट। हाँ, वो चली जाएगी, अब बाद में उसकी साउंड आएगी। यहाँ बराबर। पे भी जो आपके सोचने समझने की जो क्षमता है, जब आपको हाँ फील होगा, महसूस होगा,
जैसे आपने सुना है ना, डॉक्टर जब ऑपरेशन करने जाता है आपके जिस बॉडी पार्ट को सुन्न कर देगा, ठीक है, बराबर, तो उसमें करेक्ट। उसमें चीड़ रहा है, फाड़ रहा है, आपको महसूस ही नहीं होगा। हाँ, सही बात है। नहीं महसूस होगा क्योंकि वो सुन्न है ना, आपके माइंड तक, ब्रेन तक वो चीज नहीं जा रही है ना, सिग्नल नहीं जा रहा है, तो वो पार्ट ना सुन्न हो जाता है। यहाँ पे विज्ञान कैसे काम करता है? यहाँ पे विज्ञान काम करता है कि जब आपको जो चीज महसूस हो रही है वहां से सिग्नल आपके माइंड पे कब गया, जब वो सिग्नल आपके माइंड तक जो पहुंचता है और फिर वो महसूस कराता है आपको कि आप जो है, आप दिक्कत में हैं, आप चीड़-फाड़ हो रही है, दर्द का जो आपको सिग्नल देता है, उसी टाइम पीरियड का यूज करके ये सारा गेम होता है। जैसे आपके त्वचा से, पैर की त्वचा से जो आग जल रही है, आपको जब तक वो महसूस कराएगी कि आपका पैर आग पे है, तब तक वहां से आपको निकल जाना है, चल के खटाक से आगे निकल जाना है। उस टाइम ड्यूरेशन का आपको यूज करना है। तो उस टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज से बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे आपने क्या किया, पैर पे कुछ इस तरह के केमिकल्स इस्तेमाल किए हैं जो उसका ठीक टाइम ले रहे हैं, या पानी आपने इतना ठंडा पानी इस्तेमाल किया, जैसे आप देखेंगे कागज को आग पे लगाएंगे, कागज तुरंत जल जाएगा, लेकिन उसी कागज को अगर कागज में पानी भर देंगे और फिर आप उसको लो पे रखेंगे तो थोड़ा सा टाइम ना लगेगा उसको जलने में। पानी जो है लगातार वेपराइज होते रहेगा और टाइम लगाएगा, वो कागज जल्दी जलेगा नहीं। थैली में पानी भर के रखेंगे, थोड़ा टाइम लेगा जलने में, वो जल्दी नहीं होगा। और सूखा लगा अगर थैली सामने करेंगे आग पे तो तुरंत ही वो गल जाता है। तो ये जो टाइम बढ़ाने की प्रक्रिया होती है, वो पैर पर आप इस तरह का लेप लग लिए, आमतौर पर खूब ठंडा पानी से लोग लगा लेते हैं और खटाक से चल चल जाते हैं, तो जब तक महसूस कराएगा। अच्छा, उसमें भी वो जो ठंडा पानी है वो वेपर बन के उस टाइम पीरियड को इस्तेमाल करता है। इसको आप ऐसे समझे, घड़े से समझिए। गर्मी के दिनों में पहले फ्रिज जब नहीं हुआ करती थी, और अभी भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं घड़े को। गर्मी में क्या होता है, उसमें से कैपिलरी होती हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। पानी जो भीतर का होता है लगातार उसमें से रिस रिस के कैपिलरीज से बाहर निकलता है। जो सरफेस टेम्परेचर है, यानी बाहर का जो गर्मी है, वो क्या करता है, उस पानी को तब तक सुखाते रहता है, वेपर बनाते रहता है। और जब वो वेपर बनाता है उस दौरान भीतर का पानी, वो जो पानी वेपर बनाने में इस्तेमाल होता है, तो भीतर का जो पानी है उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए लगातार पानी रिसते रहता है, वेपर बनाते रहता है सरफेस पे। इसी कारण से घड़े का पानी ठंडा हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से। यही प्रक्रिया आप देखेंगे एक तरह से कुएं में काम करती है। सरफेस टेम्परेचर से गर्म रहता है, गर्मी के दिनों में ठंडा लगेगा, ठंडे के दिनों में गर्म हो रहता है। तो यहाँ पे आपने जो कहा ना कि खोलते हुए उसमें से हाथ लगा के वो निकाल देते हैं कोई भी चीज, वो हाथ आप ठंडा कर लीजिए प्रॉपर। और जो आप बोलते थे ना, कलर उनका चेंज हो जाता था, कलर चेंज हो जाता था, या कोई कुछ पहले से ही लगा के जाते थे और फिर हाथ लगाया और खटाक से निकाल दिया, उस टेम्परेचर का आपने प्रयोग कर लिया। समझ नहीं रहे नहीं हैं सर, ना, ये इसका मैं वैज्ञानिक कारण होता है। मेरी बात हाँ, आप सुन नहीं रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। अब इसको आप साइंटिफिक रूप से अगर पढ़ेंगे, वैज्ञानिक कारण इसका पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो विज्ञान भी आपको बता देगा ना। आप पढ़ेंगे तब तो, जानकारी लेंगे तब तो। ये लीजिए जानकारी, ये विज्ञान नॉर्मल आप सर्च कर लीजिए। खौलते तेल से समोसा हाथ से निकालने के पीछे मुख्य कारण लेडेन फ्रास्ट प्रभाव है। जब गर्म तेल के संपर्क में पानी आता है तो वह तुरंत वाष्पित होकर एक सुरक्षात्मक वाष्प परत बना लेता है जो त्वचा को जलने से बचाता है। मैंने क्या कहा, आप तुरंत निकालेंगे और हाथ में एकदम ठंडा पानी लगा के निकालिए, वो कुछ देर तक जो वेपर बनेगा तब तक आपका त्वचा सुरक्षित रहेगा। विस्तार से लेडेन फास्ट प्रभाव क्या करता है, यह एक भौतिक घटना है जहां एक तरल जब एक बहुत गर्म सतह के संपर्क में आता है तो एक वाष्प परत बनाता है जो तरल को सतह के ठीक सीधे संपर्क में आने से रोकता है। जब खौलते तेल में हाथ डाला जाता है तो त्वचा पर मौजूद नमी तुरंत वाष्पित हो जाती है। यह वाष्प एक परत बनाता है जो तेल की गर्मी को त्वचा तक पहुंचने से रोकता है, जिससे जलन कम होती है। हाथ की नमी, तेल में हाथ डालने से पहले यदि हाथ गीले हैं तो यह प्रभाव और भी प्रभावी होता है, क्योंकि अधिक पानी तुरंत वाष्पित होकर सुरक्षात्मक परत बनाता है। अब इसमें अनुभव भी बोला है। हालांकि लेडेन फास्ट प्रभाव त्वचा को जलने से बचाता है, फिर भी यह एक खतरनाक प्रक्रिया है और इसे सावधानी से करना चाहिए। हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, जो एक्सपर्ट व्यक्ति है वही इसको कर सकता है। दूसरा कोई करेगा, हाथ जल जाएगा तो दूसरे को देख के उसको बड़ा आश्चर्य होगा। ये हाथ की सफाई की तरह से ये गेम इस्तेमाल किया जाता है। खैर, अब आपके दूसरे प्रश्न पे आते हैं।
बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि ये साइंटिफिक फिनोमेना मुझे पता है, मैं खुद एक्चुअली साइंस का ही स्टूडेंट था। आप अपने और आप नाइट्रोजन, अपने दूसरे प्रश्न पे आ जाइए। अच्छा ठीक है सर। ये आपको इसमें कुछ डिबंग करना है। हाँ, मतलब मैं ये बोल रहा था कि ये जो आपने पूरा एग्जाम्पल दिया ना, इसका और इजी एग्जाम्पल आपका लिक्विड नाइट्रोजन रहता है ना, उसका भी ले सकते हैं कि आप हाथ पे लोगे तो वो लिक्विड नाइट्रोजन, ये मुझे पता है ये इफेक्ट। लेकिन मेरे नाना जी का जो मैं आपको बोल रहा था ना, वो बड़े आराम से बड़ी देर तक वो करते हैं। और जो आपने बोला कि कलर पहले लगा लेते होंगे, ये ऐसा है कि हमारे गांव में पूरा मतलब एक मंदिर था जो मेरे नाना ने ही बनाया था। तो हम जब भी गांव जाते हैं ना, तो मेरी मम्मी वहां पे पूजा करती है, तो नाना के साथ में जाती थी पूजा करने के लिए। और नाना ही सारा हमारे साथ ही गाड़ी से जाते थे, वो पूजा करते थे। मम्मी और मेरी पता मौसियां है पीछे वो प्रसाद बनाती थी और विजय मेरे सामने विजय ही सब कुछ विश्वकर्मा होता जी, था। हाँ जी। विजय विश्वकर्मा जी, यहाँ पे इस चैनल पे एक बलराम सिद्धू जी आते हैं। वो पता अच्छा। है वो यहीं पे मंत्र पढ़ के भूत बुला देंगे। अभी आपको जानकारी नहीं है। नहीं नहीं सर, मैं उन्होंने इस भूत मंच में पे विश्वास आके, नहीं करता। अरे आप नहीं विश्वास करते ना, जैसे आप उसमें सोच रहे हैं ना कि बड़ी देर तक करते थे, वो बैठे हाँ। बैठे उन्होंने भूत बुला दिए हैं। आप कहेंगे भूत नहीं हमको चुड़ैल चाहिए, चुड़ैल बुला देंगे यहीं पे बैठे बैठे। आप जानते नहीं है, बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। तो हाँ। इसीलिए आप जो इस चीज में सोच रहे हैं ना कि करते हैं, तो करते हैं। हाँ। और उनको देख के उनके सभी लोग, उनके रूम पार्टनर से लेके उनके गांव देहात, हर व्यक्ति उन पर बिलीव करता है कि बुलाते हैं, झाड़ते हैं। यहाँ पे जुड़ के वो लाइफ भी दिखाए हैं। और कोई व्यक्ति ये नहीं अच्छा। कहा है कि नहीं इन्होंने भूत नहीं बुलाया, चुड़ैल नहीं बुलाया, और इलाज भी कर देते हैं। अच्छे लेकिन अच्छे सर मैंने भूते भी तो नहीं भगा देखा देते है, हैं चार जिनपे साल भूत से आया देख रहा हूँ है। मैं। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, हर व्यक्ति जो है जिस चीज में एक्सपर्ट है, उसके सामने के जो लोग होते हैं वो उस पर बिलीव करते हैं, क्योंकि वो ऐसा कर्तव्य करके दिखाता है। पर अगर सही मायने में उनसे पूछिएगा तो बताते हैं कि ये सब जो है, जो बेवकूफ है उसको बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है। और दूसरे के हाँ। लिए जिसका मैं झाड़ता हूँ, भूत हटाता हूँ, खुद सबके सामने एक्सेप्ट करता है कि हाँ भैया भूत मेरा चला गया। मतलब हम्म। उसको ये ना जानते हैं ना पहचानते हैं, लेकिन वो बंदा एक्सेप्ट करके जाता है कि हाँ इन्होंने मेरा भूत भगा दिया। ये सारी हम्म। एक्सपर्टीज का खेल है भाई। लेकिन उनसे पूछिए तो वो एकदम नास्तिक है, एकदम प्योर रेशनल व्यक्ति हैं। लेकिन उन्होंने पकड़ लिया है कि इसको भूत किधर से पकड़ता है, वो असल बीमारी उसकी किधर है, कहाँ पे मूर्ख बन रहा है, पब्लिक कहाँ मूर्ख बन रही है, झाड़ देते हैं वैसे ही। चलिए अब नए लेकिन सर, प्रश्न पे आइए। आप जो ये जिनकी बात कर रहे हैं सर, वो मैं आपकी हम्म। इतनी सारी वीडियोस देखता हूँ, वो मुझे किसी भी वीडियो में दिखे नहीं। आप मतलब लाइव पे तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ आपके साथ, लेकिन जो हाँ आप तो वीडियोस आप, बाद में अपलोड करते हैं उसमें अच्छा आप इसका नहीं कितना डालते हैं तो। नंबर है? 598 है ना? तो हाँ। 598 में से कम वो आए होंगे ना, तो 10 स्ट्रीम जरूर में आए होंगे वो, कम से कम भी अच्छा। आए हैं तो। हाँ चलिए अब अगला प्रश्न करिए आप, साईं बाबा का। बताइए। तो मैं वही बोल रहा था सर कि वो साईं बाबा जो हैं, वो तो उनकी जो चीजें, जो फोटो उनका ओरिजिनल, वो असली में इंसान थे। और इतने सारे लोग हैं जो देखे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो कौन से? एकदम शिरडी बहुत वाले? शिरडी शिरडी वाले? वाले। हाँ हाँ जी। अच्छा जी। तो उनके बारे में क्या सोचना है सर आपका? देखें, जो शिरडी वाले थे ना, वो क्या मुस्लिम थे वो? हाँ, मतलब मुस्लिम थे, काफी लोग बोलते हैं वो मुस्लिम थे। बताइए। अब यही तो चक्कर है ना कि आपके यहाँ हिंदू तो हिंदू, मुस्लिम भी हम्म। आपके यहाँ आके आपको पट्टी पढ़ा देता है। यही तो खूबसूरती है। अब जो हिंदुइज्म आया है इन लोगों ने, उसकी खूबसूरती देख लीजिए कि वो वो जो है आके हिंदुओं पे भी चना झाड़ जा रहा है। अब बताइए, आप खुद सोचिए कि क्या कर दिया था उन्होंने भाई। शिरडी वाले ने क्या किया था बताइए। जैसे कि अंधे लोग जो हैं, उन लोगों को आंख की रोशनी दे दी। बहुत सारे लोगों का जो कोड बोलते हैं वो हटा के अपने पास ले लिया। कैंसर गले का ठीक कर दिया था। और बहुत सारे ऐसे किस्से हैं उनके। कैसे और मरा उन्होंने था अपने जीवन काल में साईं बाबा? अपन साईं वाला ये, जो है शिरडी वाले, हाँ कैसे हाँ मरे हाँ, थे? वो काफी सारी बीमारियों से ही मरे थे और बहुत कमजोर हो गए थे वो, तो अपने बेड वो पे ही। दुनिया भर का हाँ इलाज करते थे और वो खुद ही जो है उससे मर गए थे। कैसे, हाँ, जरा वो बताइए बोलते तो, हैं खुल के हर बताइए। लेते थे ना, वो दूसरे का लेके हम्म? अपने में ट्रांसफर कर लेते थे, ऐसा बोलते थे। कौन इसीलिए बोलता है वो ये सब बातें कौन बोलता? सारे मतलब सारे लोग बोलते हैं सर। जैसे मेरे दोस्त हो गए, अभी मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, वो पैदल यात्रा करता है शिरडी, मुंबई से जाता है वो। मुंबई से नंगे पैर जाता है जब भी वो निकलती है तो उनकी। और वो ऐसे बहुत सारे, उनका जो म्यूजियम है ना, उसके अंदर भी ये बहुत सारे किस्से लिखे हुए हैं कि ये ऐसा ऐसा, और हम्म, वो इसके साथ लिखा हुआ है कि किस मतलब वैसा। ये वही वाला है ना, शिरडी के साईं बाबा का निधन 15 अक्टूबर अंग्रेजों के समय में था।
तो ये आपको सबकी बीमारी ठीक कर रहा था, और भारत में बहुजन लोग तब भी अछूत बने हुए थे, वो तो बीमारी नहीं ठीक कर पाया। वो नहीं अंग्रेजों वो से भी गांव लड़ने में, गया होगा। नहीं नहीं अंग्रेज वगैरह लड़ने तो वड़ने लड़ने नहीं होने गया। गया था, लड़ने नहीं 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 गया नहीं होगा। जी, नहीं तो मतलब शांति प्रिय वो थे, और उन्होंने कभी बोला नहीं अपने जीवन काल में कि मेरी पूजा करो, या ये सब लोग अपने आप उनका ये करने लगे, सेवा करने लगे उनकी, वो जबकि मना करते थे। तो ये तो लिख रहा है कि उनकी मृत्यु एक लंबी बीमारी के बाद हुई, जिसके उन्होंने खाना पीना थे। ये तो सड़ सड़ के मरे हैं ना, ये इसको तो हाँ कहते हैं सड़ सड़ के मरना। बहुत लंबी बीमारी से अगर कोई मर रहा है हाँ तो जी। सड़ सड़ के मरना, तो वो तो बीमारी कैसे ठीक करेगा जो अपनी बीमारी ठीक नहीं कर पा रहा है। देखिए हम्म एजे जी, ये जो भी आप बोल रहे हैं वो सही है, मैं मना नहीं कर रहा हम्म हूँ, लेकिन ये जो बीमारी उनको हुई थी, वही सबका बोलना है कि इतने लंबे समय तक उन्होंने सबको मत पता नहीं ये चमत्कार से उन्होंने अपने अंदर लिया कि क्या वो हम्म। सड़े इसी वजह से कि दूसरों का सड़ना अपने अंदर लेके वो सड़े और दूसरों को ठीक किया, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा व्यक्ति को चालाक कहा जाएगा या महामूर्ख कहा जाएगा, ये आप ही जान। एक एक जो कचरा भी साफ करता है ना, वो भी व्यक्ति को पता है कि कचरा अपने देह पे नहीं लगाना है। कचरा को एक जगह रखना है और ले जाके इसकी सही जगह पर फेंक आना है। उसको भी अच्छी तरह से पता है। डॉक्टर को भी एक बात पता है कि मरीज को जब छूना है तो हाथ में ग्लव्स लगा लेने हैं, और उसको जो भी इलाज करना है करके फिर जो ग्लव्स है उसको डस्टबिन में फेंक देना है। तो ये तो महामूर्ख लग रहा है व्यक्ति जो ये जी बात कह एक, रहा है। नहीं नहीं मैं हम्म। आपको बताता हूँ, देखिए मैं, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे, आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं आपके? तो काहे जानकारी ले रहे हैं आप? क्या मेरे मैं बारे में बता रहा पर्सनल हूँ, जानकारी लेना चाह रहे हैं क्या? नहीं पर्सनल नहीं, जैसे मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई एक बंदा रहता है उसके बीवी बच्चे हैं तो उनके मन के अंदर ना एक निर्मल भावना रहती है। मैं भी बहुत हम्म कट्टरवादी था, मेरा जब बच्चा हुआ, मेरा 1 साल का बच्चा है, मैं अंदर से हम्म एकदम ये आपका मेरा जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन था ना, वो जो आपने हम्म डेटा के बारे में बोला था, उसके बारे में भी हम्म मेरा ये, मैं आपको ये क्वेश्चन पूछने वाला था, क्योंकि उसके हम्म अंदर भी जब मैं आपका वो सुना, जो सही है, लेकिन आपका हम्म। जो बोलने का तरीका है वो बड़ा ही अनह्यूमन मेरे को लगा वो टाइम पे, कि आपने बोला कि हाँ हाँ, ये बोलिए जो बोलिए। है वो ठोकते रहते हैं यूएस वाले, उनको बराबर उनको पता है कि ये अपना ये कर रहे हैं, और जो अभी हो रहा है जो गाजा वगैरह ये सब स्ट्रिप पे जो मुस्लिम हम्म। बच्चों, मतलब वो बच्चों को मार दे रहे हैं, मैं देख के रो देता हूँ। लेकिन आप बड़े इनह्यूमन वे में उनको वैसे बोले, जो मेरे को थोड़ा गलत लगा। कुरान पढ़े नहीं जी, हैं? नहीं मैं पढ़ा नहीं हूँ। उसका लैंग्वेज देखे हैं कैसे बात करता है? चोटी पकड़ के खींचो, आग में भून दो, जला दो। लैंग्वेज पढ़े हैं उसका? अल्लाह का नहीं नहीं लैंग्वेज पढ़े हैं? कभी नहीं पढ़े हैं ना अल्लाह मैं तो का? तो गलत ही अल्लाह का मानता पढ़ हूँ, ये सब लीजिए। गलत है, अल्लाह अरे वल्लाह ये हाँ, सब तो गलत ही है। गलत है तो उनको समझाइए ना कि अल्लाह ऐसी भाषा नहीं कैसे सर, प्रयोग कर रहा है। मैं बोल एक रहा हूँ ये बार तो को आप सारे ये गलत कह ही है रहे उन। हो, एक बार हम्म को आप ये कह रहे हो कि अल्लाह जो हम्म है उस दुनिया बना दिया, तो जब सबको बनाया हम्म। है तो पहले उसको जाके आप कहिए ना कि वो अपनी भाषा सही कर ले। नहीं तो उसकी ही बनाए मैं हैं। अगर उनको भी अल्लाह बोलता को हूँ सर, अगर तो उनको भी उनको बोलता हूँ मैं, जाके मेरे नहीं नहीं, सारे, उनको नहीं, आप हाँ, अल्लाह को जाके बोलिए कि अगर वो मेरे, सबका बाप बनेगा। नहीं, सबका बाप जब बना रहे हैं अल्लाह को, तो जब जो बनाया है जिसको, वो भी वही भाषा बोलेगा ना, फिर वही भाषा बोलेगा। मैं ये तो कहाँ है? एवोल्यूशन थियरी आप में बता बिलीव करता दीजिए, हूँ। आप कहाँ बिलीव करते हैं भाई? आप अपने नाना दादा से सीढ़ी फीढ़ी पता नहीं क्या करवा रहे हैं। नहीं ये ये देखिए, नाना ये वाला मेरा देखिए यहाँ पे, कंफ्यूजन था जो मैं आपको यहाँ पूछा। पे नहीं कंफ्यूजन नहीं था। आप ध्यान से सुनिए यहाँ पे बात को। क्या हम्म, कहता है, साईं बाबा ने अपने भक्तों से कहा था कि वह जल्द ही अपना नश्वर शरीर त्याग देंगे। ये तो कहीं नहीं कहा था कि हम दूसरों की बीमारी अपने अंदर ले लेते हैं। ये कहीं नहीं पे हो तो बता दीजिए। इसने, यहाँ पे आप कहीं कहाँ पे कहा है सर्च इसमें? कर रहे पता नहीं, लेकिन वहां शिरडी हम्म। में आप जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है। किसने कहा था? सीड उसका कहीं रिकॉर्डिंग है? उस समय तो कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आ नहीं ही नहीं गई थी रिकॉर्डिंग लगभग। नहीं है, जैसे हम्म। टेस्टिमोनियल्स वगैरह जो रहते हैं ना, जिन लोगों नहीं, ने वो तो बोला भक्त, है वो। देखें, भक्त के बारे में तो सीरियल चलती है जिसमें एक साधु कह रहा है कि भक्त तो पागल होता है। खुद बोल रहा है भक्त तो हम्म पागल होता है। तो आप ये हम्म कहानी मत कहिए कि भक्त क्या कर रहा है। इसमें यहाँ पे हम्म लिखा हुआ है, उनकी मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को शिरडी के बूटीवाड़ा में दफनाया गया। और ये देखिए, साईं बाबा के निधन के संबंध में कहानी यह भी है कि एक ईंट की टूटने से उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उस ईंट में उनके गुरु वैकुंसा का खून लगा था, और साईं बाबा ने अपने गुरु के प्राण उस ईंट में डाल दिए थे और कहा था जब ईंट टूटेगी तो उसका देहांत हो जाएगा। तो ये तो भक्त लोग तो कुछ और भी कहानी बता रहे हैं भाई, टूट ये जा तो रही है पूरा उसी गलत
गलत है, कराए। ये कहाँ से किसने लिखा है, ये भी तो गलत ही है। आप जो ऐसे ही हर एजप्शंस गलत है जब तक का उसका एविडेंस ना हो। अगर आप कहानी बना सकते हैं तो ऐसे ही 50 और कहानियां मार्केट में तैर रही हैं। जब सारी कहानियां गलत हैं तो हर चीज गलत है ना, फिर एक को क्यों सही मान ले बिना सबूत के। सही बात है। चलिए अब आपका ठीक है वो भी सर। देख लेते हैं, जनसंख्या वाला देख लेते हैं। आइए, क्या जनसंख्या में क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको, बताइए। नहीं, जनसंख्या में मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, वो जो है वो सही है। बस वही मैं आपको बोला ना कि आपकी जो उसको बोलने का इनह्यूमन लगा मेरे को, कि थोड़ा सा ध्यान नहीं, देके इनह्यूमन बोलना की बात चाहिए। ही नहीं है, इनह्यूमन की बात ही नहीं है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि अमेरिका जो है या जितने हम्म। भी जो ईसाई कंट्री हैं, एक हम्म। यहूदी कंट्री है, ये सब मिल के हर पाँच हम्म। दस साल पे एक मुस्लिम कंट्री को बजा ही तो रहे हैं, नहीं बजा रहे हैं, हाँ, बताइए। बजा रहे हैं, ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करना चाहिए। हाँ, वो नहीं बहुत हम गलत कर रहे हैं, जैसे नहीं गद्दाफी नहीं, और एक मिनट, सद्दाम हुसैन और ये एक सब। मिनट, एक मिनट, ये बात आप हमसे तब कहिएगा जब आप कुरान की लैंग्वेज सुधरवा लीजिएगा। जब सर, तक वो वो जो लैंग्वेज नहीं छोटे छोटे सुधरेगी, बच्चे, उन लोगों को क्या पता। यही वही तो बोल रहा हूँ, उनको तो बिल्कुल नहीं पता ना, लेकिन अल्लाह को सब पता है ना। वो तो बात कर रहा है, चोटी पकड़ के खींचेगा, है चोटी पकड़ के खींच के लाएगा। पता नहीं किसकी चोटी देख लिया है, वो आग में तड़कते भड़कते आग में जला देगा, भून देगा। अच्छा उसकी वजह ये इतनी गंदी है, उस गंदी हम्म, लैंग्वेज को सबसे पवित्र किताब लेके घूम रहे हैं, तो आप उनको नहीं सुधरवा सकते हैं तो हमको मत सुधरवाइए। नहीं नहीं, तो आपको उनकी सुधार लैंग्वेज नहीं रहा सही हूँ। कीजिए, नहीं नहीं, मैं उनकी बोल रहा हूँ। सही करवा दीजिए। अगर उनकी लैंग्वेज सही हो जाएगी तो हम टिट फॉर टैट है ना हमारे लिए। अगर आप जो है एथिस्ट के लिए काफिर कहो, कुछ भी कहो, आप हमारे लिए गंदी लैंग्वेज प्रयोग करोगे और उम्मीद करोगे कि सारा मानवता का ठेका हम ही लोग लेके बैठे हुए हैं, तो ये तो बहुत गलत चीज है ना, फिर गलत नहीं चीज है, नहीं, हम वैसा मानेंगे। नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि ऐसे ही बहुत गंदी चीजें और बहुत गलत चीजें ब्राह्मणों के किताबों में भी लिखी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम उठ के ब्राह्मणों के बच्चों को टारगेट करके गोली से उड़ाते जाएं? ये तो गलत है ना। ये तो ये ऐसे काम तो अंदर फिर से नफरत, ये एक तरह से ये कट्टरवाद ये तो नफरत है ये। मुस्लिम करते हैं ना भाई। मुस्लिमों से खून खराबा ज्यादा कौन किया है? टेररिस्ट करते हैं, और ज्यादातर टेररिस्ट मुस्लिम होते हैं, मैं कौन सी मानता जाति हूँ। के? तो फिर मुस्लिम बात क्या होते हैं, बढ़ मैं गई? मानता हूँ, लेकिन मैं बात ये क्या बोल रहा हूँ ना। फिर बात मैं क्या बढ़ गई, बताइए ना आप हमें। मैं बात ये बोल रहा हूँ सर कि अगर आप ऐसे बात करेंगे और सारे मुस्लिम समाज, एक कौम को आप टारगेट करके बोल रहे हो कि जो कि उसके अंदर बहुत ही मासूम से बच्चे हैं। मैं इसीलिए आपको पूछा था सर, आपकी शादी हो गई, आपको बच्चे हैं कह रहे क्या? हैं, हम तो कह रहे हैं कि उसके अंदर बहुत से मासूम बच्चे हैं, और वो मासूम जो बच्चे जो हैं जाके कुरान में पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोज एक ही चीज का रट्टा मार रहे हैं, लेकिन वो चोटी पकड़ फॉलो के नहीं करते खींचेंगे। सर, सारे लोग फॉलो नहीं करते, उनको भी पता है ये हाँ, गलत चीज है। तो हम क्या फॉलो कर रहे हैं क्या? हम जाके किसी की हत्या और मार कर रहे हैं क्या? वो नहीं भी तो सर, बोल ही रहे आपने, हैं, वो भी तो हाँ बोल आप ही रहे बोल हैं रहे ना, हैं, फिर लेकिन आपको बहुत लोग फॉलो बोल रहे करते हैं। हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ। हमको आपको, हमको आप बहुत एक लोग फॉलो सेलिब्रिटी हो करते तो हैं, देखें। आपको हम नहीं नहीं, आपको वैसा सेलिब्रिटी की देखना बात चाहिए नहीं ना। है, देखिए हाँ। सेलिब्रिटी की बात नहीं है। मैं बिल्कुल सही लैंग्वेज प्रयोग कर रहा हूँ। जब तक उनके अंदर ये मानवता नहीं आ जाएगी, उनको नहीं फील हो जाएगा, जब वो खुल के अपनी चीजों का विरोध नहीं करने लगेंगे कि हमको हिंसक चीजें पकड़ाई गई हैं, तब तक हमसे उम्मीद बिल्कुल आप भूल जाओ। नहीं, उनको बोलते हैं ये भी सर, तो बहुत एहसास सारे होना मेरे चाहिए ना। मुस्लिम दोस्त कौन हैं, बोलता मेरे है? बहुत हमने सारे। तो आज तक नहीं सुना। हमारे मैं चैनल पर बता तो रहा हूँ, आज देखिए एक मैं भी आपको मुस्लिम। मैं आपको नाम लेके बताता हूँ। मत लीजिए, शादाब नाम शेख मत मेरा लीजिए दोस्त है, किसी का। नहीं नहीं, हमीद अब्दुल सिद्दीकी किसी का मेरा भी दोस्त है। किसी का भी प्राइवेसी हनन मत कीजिए, इसीलिए हनन मैं करने की आप जरूरत नहीं यकीन है। करेंगे इसके लिए। मैं आपको पता है सर, आपका वीडियो देख के मेरी जो वाइफ है ना, वो भी अभी सुन रही है, मेरे साथ ही है वो। एक बहुत बड़ी भक्तिन थी कृष्ण की, उसने अपनी भक्ति छुड़ा दिया मैंने उसकी, ठीक है। अब वो भी मानती है सारी चीजों को कि नहीं ये सब गलत है। मैंने इतने सारे डॉक्यूमेंट्रीज उसको दिखाए कि जितने भी दलित के लोग हैं उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ है और क्या क्या चीजें उनको झाड़ू डाल के, उसका एक बहुत अच्छा ये वो देख के मैं उसके साथ में बैठ के मैंने दिखाया, वो भी रोई, मैं भी रोया कि इतना इनह्यूमन चीजें होती है। एक इंसान इंसान को, ये तो ऐसा हो गया कि बकरे काट रहे हैं, बकरा ही बकरा काट रहा है। तो बकरे का बच्चा अगर देखेगा कि उधर दूसरे बकरों का सिर उधर का है तो कैसा लगेगा? मतलब इनह्यूमन चीज है ये। तो वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक सेलिब्रिटी हो, आपके अंदर वैसा होना चाहिए। अभी देखिए, आपको क्या लगता है कि जो ये गाजा और इजराइल के बीच में जो हो रहा है, इजराइल सही कर रहा है, 55,000 लोगों को मार दिया और 15,000 से ज्यादा उसके अंदर बच्चे थे। वो बच्चों का जब मैं वीडियो देखता हूँ, उन लोग कितने दिन हो गए, उन लोगों ने शक्कर तक नहीं चखा है। कितने बच्चे हैं वो बोलते हैं कि मेरे को एक बार मेरे बाप से मिला दो, मेरी बहन को एक बार देखना है। और ये ऐसे वीडियोज हैं, वो देख के एकदम दिल रो देता है। मैं एक बार रो दिया सर। लेकिन आप
जब ऐसा बोलते हो, मैं मानता हूँ कि वो गलत, वो कुरान गलत है, ये सब गलत है, और ये सब करके उन लोग गलत चीजें सिखा रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको इतना दिमाग है कि बड़े होने के बाद वो ये सोचते हैं कि ये चीज गलत लिखी है, ऐसा नहीं है, हमको ये फॉलो नहीं करना है, वो ऐसा भी सोचते हैं। और ये तो अलग बात है, लेकिन जो अभी मार काट खून खराबा हो रहा है, इसको एक ह्यूमन इमोशन के साथ बताना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी जो भाषा है वो मेरे को थोड़ी सी, मतलब मैं एकदम से नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, लेकिन थोड़ा सा और ध्यान देके, थोड़ा इमोशनली आप बोलेंगे तो सबको अच्छा लगेगा सर, मैं ये बोल रहा हूँ आपको। देखिए विजय विश्वकर्मा, पहले एक बात समझिए। आप ना हमें वही समझा रहे हैं जो मैं शुरू में लोगों को समझा रहा था कि खोतान में उरेइगर मुस्लिम जो हैं घुसे थे, और बहुत उनको दुख हुआ था कि हमारा राजा जो है तनाशाह है, बहुत ये कर दिया वो कर दिया, बड़ी उसमें आ गए थे। तो वहां पे जो खोतान के जो बुद्धिस्ट लोग थे, उन लोगों ने तुरंत ही अपने देश में शरण दे दी, पनाह दे दी। रिजल्ट क्या हुआ? आज 90% वहां पे मुस्लिम है, बुद्धिस्ट का नामो निशान नहीं है, पूरी तरह से उनके कब्जे में है। एक दूसरा उदाहरण आप देखिए लेबनान का। लेबनान में जब इसने हमला किया, यहूदियों ने जब हमला किया, तो क्या हुआ? यहूदी हमले के बाद से वहां पे जितने लोग विस्थापित हुए, तो ईसाई देशों ने क्या कहा कि भाई देखो मुस्लिमों पे बड़ा गलत हो रहा है, हम तो मानवतावादी लोग हैं, इतना गलत कैसे सहेंगे, आ जाओ भैया लेबनान, हम तुम्हें अपनी जमीन दे रहे हैं, सारे मुस्लिमों जो शरणार्थी हैं आ जाओ हमारे यहाँ बसो। उसने अपनी बाउंड्री खोल दी। बाउंड्री क्या खुली? घुसते गए घुसते गए। अब समय नहीं बीता, 100 साल नहीं हुए, 70 साल नहीं हुए कि वहां से ईसाइयों को अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहा हूँ मैं। ईसाइयों को अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। आज की डेट में लेबनान जो है वहां पे हिजबुल्ला, हित्ती, पता नहीं कौन कौन से आतंकवादी संगठन बन गए हैं, और वो क्या कह रहे हैं? वो लड़ रहे हैं, मुस्लिम बन के लड़ रहे हैं। आतंकवादी संगठन मिसाइल पर मिसाइल हमला किए पड़े हुए हैं। और ये क्या, आप जो जिस दया की बात कर रहे हैं ना, हम भारतीयों की, या आम जो इंसान होता है उसकी यही आदत होती है। वो क्या करता है कि जैसे इनकी बात सुनेगा, मुस्लिमों की जैसे बात सुन लेगा, उनकी हम पे बड़ा अत्याचार हो रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है, जैसे इस मोह माया में फंसा कि अरे बड़ा गलत है, कुरान में गलत है, ये गलत है, लेकिन हम पे बड़ा अत्याचार है हमको। तो भैया जब इतना गलत है तो आप धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर लेते? घर वापसी क्यों नहीं कर लेते हैं? मेरा तो सीधी सी बात है। इसके ये क्या ऊपर जोर करते दे हैं? सकते हैं। अपने ये जितने भी घुसे हैं, फ्रांस ने घुसा लिया अपने अंदर, लेबनान में 90% से ज्यादा मुस्लिम हो गए हैं। अपना देश छोड़ के ईसाइयों को 70 साल के अंदर भागना पड़ गया, कूद कूद के गए थे देने। फ्रांस में इन्होंने शरणार्थी उसी समय घुसाया मुस्लिम्स को। अब वो वहीं के लोगों का गला काट रहे हैं, रेत रहे हैं। आप कह रहे हैं गाजा की, गाजा में रिपोर्ट क्या आ रही है कि हॉस्पिटल में मरने वालों से कम और डिलीवरी वालों के लिए ज्यादा लाइनें लगी हुई हैं। अपना प्रोडक्शन थोड़े छोड़ रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं छोड़ेंगे ना। जनसंख्या भर भारत में सबसे तेज रेट है इनके जनसंख्या प्रोडक्ट करने का, और सबसे दुखी तो यही है। दुखी इतना है, बता दीजिए धर्म के लिए कौन व्यक्ति किसी का गला रेतता है? ये तो गलत है एकदम, ये तो एकदम गलत है सर। आज ये जितने भी बजरंग दल से लेके जितने भी जो दल पैदा हुए हैं भारत में, इनका फादर कौन है? किससे सीखे हैं? किससे इंस्पिरेशन लेके ये सब काम कर रहे हैं? मॉब लिंचिंग करना, मार देना दूसरे धर्म वालों का, ये सारा काम जो है पूरा क्रेडिट, 100% क्रेडिट इस्लाम को जाता है। मुस्लिम्स को ही जाता है। इन्होंने भी हाँ। दुनिया को सिखा दिया भाई। भारत तो बुद्ध की धरती थी, भारत ने तो कभी हिंसा की बात नहीं की। धर्म तो छोड़ दो, आप तो उनकी त्रिपिटक को जला दो ना, आप वॉशरूम में डाल दोगे, फेंक दोगे, तो भी बुद्धिस्ट आपके लिए ना दंगा फसाद करने नहीं जाएगा। अभी ये लोग मन्नेमार का नाम लेते हैं, मन्नेमार का, कि मन्नेमार में ना बुद्धिस्ट जो है मार दिए। कम्युनिस्टों का बुद्धिज्म को बदनाम करने के लिए उड़ाया हुआ है। वहां पे क्या हुआ था बताइए? मन्नेमार में, मन्नेमार में ये हुआ कि इन्होंने ये रोहिंग्या मुसलमानों को रहने दिया अपने देश में। बुद्धिस्ट लोगों ने करुणा देख के कि भैया रोहिंग्या तुम लोग शरणार्थी हो, आ जाओ भैया हमारे देश में। और इन्होंने क्या किया? धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ा बढ़ा के इतना बढ़ा लिया कि बुद्धिस्ट लड़कियों का उठा कर रेप करने लगते हैं। जैसे ये खबर आई, दंगा भड़का तो उसमें कई लोग जेल गए, बुद्धिस्ट लोग। फिर जेल से छूटता है, फिर इस तरह की घटना आई, और उसके बाद से इन लोगों ने क्या किया? मिलिट्री बना ली रोहिंग्या ने। इनका पहला स्टेप ये होता है कि दुखियारी बन के घुसते हैं, दुखियारी बन के घुसेंगे। देखो हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि मुस्लिम्स में कुछ अच्छे मुस्लिम नहीं होते हैं,
हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि 100% ही खराब होते हैं अच्छे भी होते हैं, लेकिन वो क्या होता है ना, चुप हो जाते हैं। जैसे आतंकवादी घटना होगी ना, वो चुप हो जाएंगे, "अरे, ठीक है अमेरिका की गलती है।" कर कौन रहा है आतंकवाद? मुस्लिम। गलती किसमें? हमने तो 100% आज तक देखा है मुस्लिम्स को कि जब भी किसी मुस्लिम से बात कीजिए कि आपके मुस्लिम आतंकवादी क्यों बन जाते हैं, तो पता है क्या कहता है? अरे आप असली बात नहीं जानते, अमेरिका की सब गलती है। हम देख रहे हैं कि एक मुस्लिम काट रहा है, मार रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, गलती वो बताते हैं अमेरिका की। आप इसी से सोचिए, इसी तरह से ठीक आप हम में जैसे गलती बताए हैं कि आपकी इसमें गलती है या आप ये लैंग्वेज प्रयोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनकी किताब खोल के, सारी गलती जो है इनके अंदर होती है, ये ज्ञान किसी और को दे रहे होते हैं। ये देखिए इनकी कुरान एक बार खोल लेता हूँ ना, इनकी लैंग्वेज एक बार देख लीजिए। आप इनके ना मोह माया वाले चक्कर में मत फंसिए, ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं लोग। इस चक्कर में फंस फंस के सारे बुद्धिस्ट देश जो है मुस्लिम देश बन चुके हैं भाई। कहाँ आप चक्कर में फंसे हैं? इनकी लैंग्वेज एक बार आप देख लीजिए, इनके लिखने का लैंग्वेज आप देख लीजिए। सूरत तकासुर मक्की देख रहे हैं? ये देखिए, जिस दिन किसी के औजान भारी होंगे तब तो पसंदीदा जिंदगी में रहेगा, और रहा वह शख्स जिसके औजान हल्के होंगे, जिसके औजान हल्के हैं, वह गड्ढे के पेट में होगा, गड्ढे में गिरेगा। और तुम्हें क्या मालूम कि वह क्या है? निहायत दहकती आग। भैया आपको आग लगा के पूरा भट्टी में आपको डालने की बात चल रही है। ये अल्लाह की लैंग्वेज है, देख लीजिए। अल्लाह जो है आयत उतार रहा है कि जिस शख्स की औजान हल्के होगी वो गड्ढे में गिरेगा, और तुम्हें क्या पता है वो गड्ढे में क्या होगा? तो निहायत दहकती आग। अब देखिए सूरह अत तकासुर मक्की, इनका मक्का और मकई जान क्या होता है सर? जो होगा अभी इन लोगों की भाषा है, जैसे भी हो। हम तो तीनों खोल दिए हैं भाई, इधर अच्छा। उर्दू में, अरबी में भी है, इधर हिंदी में भी है। और ये हाँ, देखिए सूरत अह तकासुर हाँ, मक्की, इसमें कहता है हरगिज नहीं तुम जल्द ही जान लोगे। क्या जान लेंगे भैया? फिर हरगिज नहीं जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा। क्या मालूम होगा भाई? हरगिज नहीं काश तुम यकीनी इल्म की हैसियत से जान लो, जरूर तुम भड़कती आग से दो चार होगे। भैया आप भड़कती हुई, इनके यहाँ तो भड़कती हुई आग से नीचे बात ही नहीं हो रही है, जलाने वलाने से, काट कूट से नीचे बात ही नहीं करते हैं। तो अल्लाह तो बात ही नहीं कर रहा उससे नीचे। आग से तड़क भड़क जलाने, इतना दयावान शांति दूत हैं जिसकी किताब में अल्लाह के नाम से आग वाग जलाने वलाने, जबकि इनके यहाँ आग में जलाना खराब माना जाता है। फिर कहता है फिर सुनो, तुम्हें जरूर देखोगे इस हाल में वह असल यकीन होगी। फिर लाजिमन तुमसे उस दिन इस वजीमत के बारे में पुरसिर होनी है। बताइए भैया, आपको आग में जला भून उनके वो ना कर दे भाई। और देखिए इनके ये सूरह अल हुमजा मक्की, तबाही है हर इशारा बाज के लिए जो माल जमा करता है और उसे गिनता रहा, समझता है कि उसके माल से उसे जिंदा या जावेद कर दिया। हरगिज नहीं, वह चूर चूर हो देने वाली में फेंक दिया जाएगा। भैया फेंक दिया जाएगा। अच्छा जी, वह देखिए। ये और सर तुम्हें क्या आपके मालूम? स्क्रीन में एक्स मुस्लिम कब आते हैं? मेरा एक दोस्त है, उसके साथ मेरा ये सब बात होते रहता है। उसका नाम गालिब है, और वो ऐसा है कि वो गालिब जो मेरा फ्रेंड है ना, वो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज थे ना, तो उनके जो बेटे थे संभाजी महाराज, उनके बॉडीगार्ड में से एक मेरा जो ये दोस्त है उसका पूर्वज है। वो उसके लीनियज से आता है, गालिब नाम है। और उसको बहुत 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 ज्यादा हिस्ट्री पता है छत्रपति शिवाजी महाराज के इसके अंदर। और उनके फैमिली के अंदर जो वो संभाजी महाराज थे, उनका जो स्टैम्प का है मुस्लिम उसके से साथ गलती में। से भी सुनिएगा, किसी भी हाँ मुस्लिम जी। से गलती से भी हिस्ट्री मत सुनिएगा। आधी उनकी हिस्ट्री तो गलत होती है, आधा बनावटी होती है। तो सर पहले वही मैं बोल रहा बता हूँ देता हूँ। कि ये जो चीज है ना, ये जो आप जैसे ब्राह्मण की हिस्ट्री गलत होती है, वैसे ही मुस्लिम की भी हिस्ट्री गलत होती है। लॉजिक की तो बात ही नहीं करते हैं। लॉजिक तो उनके हिस्ट्री में जैसे आसमान में हवा में उड़ जाता है, एक तरफा बात करते हैं भाई। मैं क्या कहा तो आपसे? उस आप उनसे कहोगे कि भैया ये बताओ तुम ईरान का समर्थन क्यों कर रहे हो? ईरान में तो डेमोक्रेसी ही नहीं है, हैं? उसमें तो वहां का सब लोग, हर देश का नायक जो है, हम लोग तो वोट देते हैं, चुनते हैं और सोचते हैं 5 साल ठीक काम किया तो ठीक है हटा देंगे। और ईरान में क्या नियम है कि वहां का धार्मिक गुरु बैठ के चूज करता है कि खामेनी यहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेगा, और जब तक जिंदा है तब तक बनेगा। वोट वोट का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। बताइए, जो इतना तानाशाह है, जहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि क्या अल्लाह ने वास्तव में ऐसा कहा भी था कि नहीं कहा था? पूछ दिए, ब्लास्फेमी लगा के आपको टांग देंगे। बुर्का पहन के रहना है, आप बुर्के के बिना दिख गए, आपको पकड़ के कोड़े लगेंगे, ठूस दिए जाएंगे। बातचीत आप अभिव्यक्ति जो करना है उनके नीचे करना है, जो नियम बना दिए। वो बंद हो आपको गया कुछ ना की सर, अधिकार लेकिन नहीं कोड़े है। लगना।
कोड़े लगना बंद हो गया भाई। वो कोड़े लगने लेडीज को। आपको ईरान की लेडीज को कोड़े लगना बंद हो गया। सऊदी अरब जैसे देश में एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई, पकड़ पकड़ के कोड़े मारे 50 कोड़े उसको, समझ रहे हैं। अच्छा। वहां बिना शादी के लड़की किसी दूसरे लड़के से बात तक नहीं कर सकती, वो भी बिना बुर्के और ये वो पहना के। और इन देशों की वो लोग बात कर रहे हैं जो भारत में बैठ के डेमोक्रेसी का मजा ले रहे हैं। ये आज जो हिंदुत्व संगठन चिल्ला रहा है लव जिहाद, क्यों चिल्ला रहा है? इसीलिए तो चिल्ला रहा है कि हमारे देश में बैठ के दूसरे गैर मुस्लिम लड़कियों से तो बड़ा मजा ले रहे हैं, हीरो बन के घूम रहे हैं, और इनके अपने देश में एकदम बुर्के वाली चाहिए, इनसे तो कोई बात ही ना करे। क्यों भड़के नहीं, हुए हैं लेकिन सब? उल्टा भी होता है ना सर, आप हिंदू लड़के भी तो हम्म, लड़की नहीं, हिंदू मुस्लिम लड़के लड़की। कैसे बात करें, कैसे बात कर पाएंगे भाई? बुर्का उर्का पहना के रखेगा, आप कैसे बात कर पाओगे? सर कॉलेज कैसे बात टाइम कर में मेरी पाओगे? खुद मुस्लिम गर्लफ्रेंड थी, मेरी वाइफ साथ में बताइए, ही है, उसको भी पता है। बताइए, मुस्लिम गर्लफ्रेंड थी तो आप इंडिया में है इसलिए ना, उनकी संख्या भी हम्म। कम है, अल्पसंख्यक है तो हिंदू रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं ना। आप कभी हम्म। इनके यहाँ जहाँ पे इस्लामिक कंट्री जहाँ इन्होंने बना के रखा है वहां एक बार मिल लीजिए, सीधे ऊपर पहुंचा देंगे। ये तो वहां तो कोई बातचीत ही नहीं होगी। ये भारत में इनका सरिया कानून थोड़े चल रहा है, डेमोक्रेसी बाबा साहब का चल रहा है ना, तब ये बात कर पा रहे हैं। यहाँ पे क्लासेस में मुस्लिम लड़की भी हो तो बुर्का पहन के थोड़े जा रही है, इनके यहाँ तो बुर्के पहन के जा रही है, हिजाब पहन के जाना है। नहीं, अब ये जो यहाँ पे टॉपिक है ना सर बुरखे वाला, अब ये देखिए, इसके ऊपर मैंने देखा है काफी सारी ये स्ट्रीम, देखिए, वो बोलते हैं कि अल्लाह की वाणी है 6 नंबर, यह अल्लाह की सुलगती आग है। इनका अल्लाह जो है आग से नीचे बात ही नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं? आग से आग नीचे से जो बड़ा है, डरते हैं। आग से बात ही नहीं कर रहा नीचे। ये हम्म। देखिए, सूरह अल माउन मक्की, क्या तुमने उसे देखा जो दीन से झूठ बताता है? ये देखिए, मिस्किन खिलाने पर नहीं उकसाता, पस तबाही है नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर है, जो रियाकारी करते हैं। देखिए, इसी में छोटी ओटी वाली कहीं इसी में बात है, ठीक है। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि मेरा जो वो फ्रेंड है ना गालिब, उसको मैं लेके हम्म आना चाहता हूँ। जब आपके स्ट्रीम में एक्स मुस्लिम रहेंगे तो उसके साथ में उसका डिबेट कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं, हमेशा, आप और मेरे आप सामने ऐसा वो लोग। कीजिए, उनको ना गालिब कमाल का एक यूट्यूब चैनल है, उसी पर लेके चले जाइए, हाँ, ठीक है। वो मेरा, वहां वो तो हाँ, हाँ। वहीं पे बैठा लीजिए, उनके साथ लगा हम्म, दीजिए, करे डिबेट वो वहीं पे। मेरे ठीक है सर, चैनल ठीक। पे मुस्लिम्स की बात नहीं होती है, मेरा हाँ, अपना इसीलिए समाज मैं नहीं है। कर रहा हूँ ज्यादा, हाँ बराबर। हाँ, और आपने इसीलिए मैं चूंकि ज्यादा नहीं प्रश्न बढ़ रहा। उठाया है, आपने प्रश्न हम्म। उठाया है, आपने चूंकि लैंग्वेज की बात की है, तो मैं सिर्फ हम्म। किताब उनकी इसलिए खोला हूं कि पहले हमें उनकी लैंग्वेज देखनी चाहिए, जिसको वो सबसे पूज्य बनाते हैं, उनको किस अधिकार पे वो बोलेंगे। कोई हमको कहेगा तू तड़ाक करके बात करेगा और वो हमसे एक्सपेक्ट करेगा कि हम उसको तू तड़ाक ना कहें, किस मुंह से नहीं नहीं सर, वो मैं एक्सपेक्ट उसके लिए करेगा? नहीं बोला, मैं बस वो बच्चे जो अभी खून खराबा हो रहा है हम्म तो उसके लिए थोड़ा मैंने आपको बोला कि आप जब उसको एड्रेस करते हैं इस हम्म सिचुएशन को, तो मैं, हम्म मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा, तो मैं वो नहीं, नहीं, सिचुएशन को, आप इसके लिए मैं बोला आपको। सिचुएशन को आप ध्यान से देखेंगे तो हमने ये बातें भी कही हैं कि वहां पे हम्म। बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, औरतें बढ़ हम्म। रही हैं, विधवा हो रही हैं। इनकी लैंग्वेज आपने देखा है सोशल मीडिया पे? आज जब आप ये बात कहते हो तो वो पता है उनके क्या उत्तर होते हैं? अरे हम हम्म। मुस्लिम ना मरना जानते हैं, तुम लोगों की तरह गुलाम बन के रहने वाले थोड़े हैं। आप उनकी लैंग्वेज सुनेंगे ना, आप हमको हाँ, से टाइप के अंधभक्त हैं मैं सर, ये लोग भी टाइप के आपको अंधभक्त हैं। वही वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको इस पर हम्म। बोलने की जरूरत नहीं है विजय विश्वकर्मा। इनकी हम्म। लैंग्वेज जो है ना, जो इन लोगों की टेंडेंसी है, आप तुरंत मुहा जा रहे हैं, मुंह में आ जा रहे हैं। यही गलती तो हमारे हम्म। पुरखों ने की थी। इनके दुख दर्द जो इन्होंने बयां किया, दो मुस्लिम आया रो दिया, तुरंत मान गए, शरणार्थी बना लिए, घुसते घुसते पूरा पाकिस्तान खड़ा कर लिया, बांग्लादेश लेके चला गया, अब भारत के अंदर एक पाकिस्तान खड़ा करके बैठ गया है। और अभी आप मुहा ही रहे हैं। अभी 150 साल बीतेगा ना, तो जिस बाल बच्चे के कारण आप मुहा रहे हैं, ये बाल बच्चे को मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ जाएगा। मैं सर बता रहा हूँ, आपने अभी 150 भी से मेरा 200 साल। वो जवाब नहीं दिया, आपके बाल बच्चे हाँ, हैं क्या सर, ये कॉमन सवाल है। नहीं, ये देखें, इससे दो बातें आ जाएंगी ना, ये तो हम्म। पर्सनल हो जाएगा ना। मैं पर्सनल आज तक कोई जवाब ही नहीं दिया। अरे नहीं सर, आप भी तो पूछते हैं सब, आप बताते ही हैं एक कॉमन। ये चलिए ठीक है, देखें, आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं सर। हमने मैं, आपसे यहाँ पे नहीं पूछा ना, हमने यहाँ नहीं पे नहीं, आपसे नहीं लेकिन पूछा, वो तो आप आपने बताया पूछते ना, हैं ना कि, हाँ आपने हाँ, लेकिन बताया। आप सामने से भी पूछते हैं ना सर कि आपकी शादी वादी हुई है, आपके ऐसे हुए हैं, वो आप शादीशुदा वो हैं, ऐसा। प्रसंग देखें, जब वो कोई क्लेम करता है तब पूछता हूँ, ऐसे नहीं पूछता हूँ मैं। जब ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपकी खुद की कोई मर्जी व्यक्ति है सर, नहीं, मैं खुद तो। की मर्जी की बात नहीं है ना, कोई बात हम्म। चल रही है और कोई व्यक्ति जो है किसी लड़की का पक्ष रख रहा है, और वो हम्म। भी शादीशुदा का पक्ष रख रहा है, तो मैं तो पूछ लूंगा ना कि भाई आपको इस चीज का एक्सपीरियंस है या ऐसे ही हवा हवाई गपोड़े तल रहे हो, तब मैं नहीं, पूछता हूँ। मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं इसीलिए पूछा पूछता ना मैं। कि आपका मैं मानसिक जान गया मतलब आपकी जो बात आप, को,
मानसी की बात नहीं है, मैं बिल्कुल ह्यूमनिज्म के पक्ष में हूँ। मैं आपको सबूत दिखाया मैंने कि मैं ऐसा क्यों बात कह रहा हूँ। मेरे लिए देखें, मेरे लिए इनकी किताबों पे, इनके उस पे बिल्कुल भी दया नहीं है, और इन पे तभी मेरी दया है जब मैं, जो इनका बिल्कुल एक ही लैंग्वेज है, समझ रहे ना, एक ही लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज इन्होंने कुरान में काफिरों के लिए प्रयोग किया है। बताइए यहाँ पे क्या लिखता है, ये लिख रहा है कह दो एक काफिरो, ये काफिर किसको कह रहा है बताइए, लिख रहा नॉन है ना, मुस्लिम। कह दो एक काफिरो मैं उनकी इबादत नहीं करूंगा जिनकी इबादत तुम करते हो। अल्लाह की भाषा है, बोलिए, अल्लाह की ऐसी भाषा होती है। वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई एक बात बताओ, बाकी के लोग जो जन्म लिए हैं इस धरती पे, वो हमारे द्वारा नहीं पैदा किए गए हैं क्या? अल्लाह ये बोलना चाहते हैं वो काफिर बना दिया, और उनसे जाके कहेगा ई, अल्लाह कह नहीं आ रहा है कहने के लिए। और आगे क्या लिखता है, मैं उन, और न तुम उनकी इबादत करने वाले हो जिनकी इबादत मैं करता हूँ, ठीक है, और मैं ना उनकी इबादत, ये पांच पांच पता नहीं 8 बार इबादत इबादत करते रहता है। तुम्हारा दिन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, अब मेरे लिए मेरा दिन। जो व्यक्ति भारत में रह के दिन दिन की किस बुनियाद पे वो दिन की बात कर रहा है बताइए? जब वो सऊदी अरेबिया, ईरान में जितनी मुस्लिम कंट्री है उनमें जब ये दूसरे धर्मों को राइट नहीं देते हैं, इक्वल हक नहीं देते हैं, वहां उनको मंदिर खोलने नहीं देते हैं, अब भारत में रह के इनको मस्जिद खोलना है। बताइए ईरान में कितने वो है, इन्होंने मंदिर खोलने दिए या मेरा कोई तो हिंदू? ये मानना है कि मंदिर मस्जिद ये जो जितने भी ये सब है, ये सब होने ही नहीं चाहिए, ये सब नहीं, करना ही आपके नहीं है। मानने से मिस्टर विजय विश्वकर्मा, आप पता है क्या बात कर हम्म, रहे हैं? आप हम्म। ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं प्रैक्टिकल नहीं बात कर रहा हूँ। मतलब जैसे कि देखिए, आपने बोला ना कि इनका सुनिए विजय, बढ़ रहा विजय है। जी आप मेरी बात सुनिए। आप जो बात कह रहे हैं होना नहीं चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, भारत में घुस के हमारी जमीन को छीन के, पहले इसने अफगानिस्तान लिया, फिर पाकिस्तान लिया, हमारी ही जमीन में घुस के इन्होंने बांग्लादेश ले लिया, हमारे ही भारत में घुस के एक पाकिस्तान की आबादी खड़ा कर लिया है, और हम इनके ईरान में हमारे बुद्ध के महामंदिर हैं, मंदिर महाविहार हैं, न इनके सऊदी में हैं, इनके किसी देश में हमने आज तक कुछ नहीं ले पाए हैं। उल्टे हमारी जगहों पे कब्जा करके खत्म करते जा रहे हैं, और आप हमको सिखा रहे हैं कि आप ना उनके लिए ये प्रयोग कीजिए। पता है यहाँ पे क्या झलक रहा है विजय जी? यहाँ पे ये झलक रहा है कि अगले में 150 साल नहीं, अगले 100 साल में ही आपके भी बच्चे इस्लाम ग्रहण करने वाले हैं, मैं गारंटी इट्स देता हूँ। फैमिली प्लानिंग अगर गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया तब तो नहीं होगा ना, गवर्नमेंट को ऐसा कुछ लेना गवर्नमेंट चाहिए ने जैसे। हम दो हमारे दो का नियम लगा दिया, उसके बावजूद भी वो जो 150 साल है, वो 150 साल बढ़ के 300 साल हो जाएगा, और 300 साल बाद भारत जो है मुस्लिम देश बनेगा। पूछिए नहीं कैसे? तो 2 के बाद के जो बच्चे हैं उनको मिलिट्री में शामिल कर दो, ऐसे कुछ देशों में है, जैसे चाइना में पहले था कि अगर आपके इतने से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको मिलिट्री ज्वाइन करना पड़ेगा, कंपलसरी, ड्राफ्ट बोलते हैं जिसको। यूएस में भी है ड्राफ्ट, नहीं अगर नहीं, समझिए कि आप मेरी बात नहीं समझे हैं। वो तो तीसरे बच्चे की आप बोल रहे हैं ना, हम तो कह हाँ। रहे हैं कि हम तो, हमारे 2 वाला नियम लागू हो गया ना, उसके बावजूद भी वो 2 गुना 3 गुना ज्यादा समय लेंगे, लेकिन फाइनली मुस्लिम देश बना ही देंगे। कैसे? ध्यान से सुनिए, किसी भी जो गैर मुस्लिम है, वो उसकी शादी की उम्र आप जांच कीजिए कितने में हो रही है, तो उसकी उम्र जो है 27-28 साल से लेके 35-36-37 साल में वो कर रहा है। लड़के हो या लड़कियां, पढ़ाई कर रहे हैं, कैरियर की बातें कर रहे हैं, बिना कैरियर के शादी नहीं हो रहा। आप जाके वही सर्वे इस्लाम में कराइए, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। उनके यहाँ आमतौर पे शादियां 15-16 साल में ही कर दें, वो तो नियम बना दिया। 18 साल का तो मजबूरी है, वो भी तब भी अल्पायु में कुछ लोग कर ही दे रहे हैं। प्लस इनकी शादी अमूनन 18-20 साल 22 साल के अंदर ही कर देते हैं। तो जब आपकी 2 पीढ़ी निकलेगी ना, तब तक इनकी 3 पीढ़ी निकल जाएगी, क्योंकि ये मान लेते हैं 18 साल में शादी किया, फिर 18 साल में शादी करके बच्चे पैदा किया, वो 18 साल में कर दिया, तो 36 साल में इन्होंने 2 पीढ़ी निकाल दी। आप तो 36 साल में 1 पीढ़ी शादी करने जा रहे हैं। आप तो सर 36 मेरा साल लास्ट में क्वेश्चन यही पहली था, पीढ़ी इसी से लाएंगे, रिलेटेड तब था। तक वो 2 पीढ़ी निकाल चुका होगा, तो उसकी जनसंख्या तो हाँ। हम तो हमारे 2 पे भी 4 गुना रेट से ज्यादा बढ़ेगा। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन यही टॉपिक पे था सर, कि आपका जो लास्ट, मैंने 1-2 दिन पहले का मैंने शायद स्ट्रीम देखा था, जिसके अंदर आपने इस बात पे चर्चा की थी कि जो अभी के टाइम पे न्यूज मीडिया जो ये कर रहा है कि ये लड़कियों ने अपने पतियों का और इनका मर्डर करना चालू किया है, ये ज्यादा हुआ बना के बता रहे हैं, लेकिन जो आदमी लड़कियों के ऊपर अत्याचार करते हैं वो तो दिखाई नहीं रहे, है ना। इसके ऊपर आपने ये किया था, वो पूरा मैंने आपका स्ट्रीम देखा था। ये जो आपका मुस्लिमों वाला था स्ट्रीम, वो भी मैंने पूरा देखा था। मैं आपकी सारी स्ट्रीम
स्टार्ट टू एंड देख रहा हूँ। तो इसके अंदर आपने एक बात बोली थी कि इससे अच्छा कि लड़कियों को ऐसा ये कदम ना उठाना पड़े तो उनके मर्जी से शादी कर दो, इंटरकास्ट मैरिज शादी कर दो। ये मैं टोटली अग्री करता हूँ इससे कि कास्ट मैरिज नहीं होना चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए। लेकिन आपका इस मानना है जो कि लड़की का एज जो है वो बढ़ा देना चाहिए मैरिज के लिए, ऐसा। लेकिन जो अभी आपने बात बोला कि ये 18-19 साल में शादी कर लेते हैं लड़कियों का, मेरे हिसाब से ऐसा सबको ही करना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई जो है शादी के बाद भी कर सकते हैं। अभी जो वेस्टर्न कंट्रीज एक है मिनट वहां पे एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि लड़कियों की उम्र जो है आप 18 साल में शादी हो जाए, ऐसा आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, और लड़कों की उम्र 18 से 20, और लड़कों का भी तो 20 का है ही, तो लड़की से तो 2-3 वो साल जो बड़ा। है, हाँ, हम्म 2-3 साल बड़ा, कमाएगा खाएगा दोनों क्या? जिस समय दोनों को हम्म एंजॉय करना है, हनीमून पे घूमना है, हम्म सुबह शाम हम्म। जो है, मतलब कहीं पे भी घूमना है, एंजॉय करना है, उस समय दोनों बैठ के पढ़ाई करेंगे। नहीं आप नहीं ये सर, कहना चाह देखिए रहे मैं हैं, मैं और मैं करियर ये के इसका टेंशन में डूबे रीजन क्या रहेंगे। है, इसका हम्म रीजन ये है ना सर, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अभी जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखता हूँ, उसके अंदर भी ये है कि जो लड़कियां हैं उनको वो बहुत ज्यादा उम्र तक वो वेट करती हैं एक प्रॉपर एक बिलियनर मिलियनर से शादी करने के लिए, और फिर बाद में उनकी उम्र बढ़ जाती है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक बार जो लड़कियां होती है वो 30 क्रॉस करती हैं जब, तो उनके कंसीव करने के चांसेस 50% से घट जाते हैं, जो आपको एज पर जनसंख्या चाहिए ही क्यों? एक बात बताइए, आप हमें, आपको जनसंख्या चाहिए ही क्यों? ऐसे ही पूरा जनसंख्या दुनिया इसके जो लिए है चाहिए। लोड से, आपको हम्म, जनसंख्या लोड से मरे जा रहा है भाई, ओवरलोड हो गया है धरती, है कि ये ये भी जानकारी है मेरे को आपको? ओवर हाइप लगता आपको है। नहीं, ओवर हाइप नहीं लगता है भाई, आपको पता हम्म, है ये जो एयर पोल्यूशन हुआ है, आप कभी महानगर में रहे हो? कभी आपने वहां का इंडेक्स चेक किया है, एयर इंडेक्स? हाँ दिल्ली एयर का इंडेक्स बड़ा बहुत इतना खराब गंदा है। हो चुका है, इतना हम्म, बेकार और इतना गंदा हो चुका है, आपको एयर फिल्टर लगाने पड़ रहे हैं घरों में, और आप बात कर रहे हैं ओवर पॉपुलेशन। आपने भारत के ही कई राज्यों में जाके घूम के आओ, उनका हम्म। गर्मी के दिनों में उनका वाटर लेयर जरा चेक कीजिए, कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। पानी की कमी है, पानी नहीं ये मिल रही है। एनवायरमेंटल ये एनवायरमेंटल इशू है सर, ये तो इन्वायरमेंटल एनवायरमेंटल इशू, इशू है। इन्वायरमेंटल इशू क्यों आ रहा है? क्यों इन्वायरमेंटल इशू आ पॉपुलेशन, रहा है? ये तो वही तो बोल एनवायरमेंटल रहा हूँ आपको, पॉपुलेशन पॉपुलेशन की क्यों वजह से चाहिए? नहीं। एक बात बताइए, एक सीधी सी बात बताइए, ऑस्ट्रेलिया भारत से 2.5 गुना बड़ा है ना? तो 2.5 गुना बड़ा है, और उसकी जनसंख्या कितनी है? बहुत कम है। उसकी जनसंख्या उतनी है जितना भारत में एक दिन में लोग ट्रेन में घूमते हैं, 2.5 करोड़। हम्म अब बताइए भारत की जनसंख्या कितनी है? 146 करोड़। हम्म 146 करोड़ जनसंख्या, और ऑस्ट्रेलिया इससे भी 2.5 गुना बड़ा है, अब बावजूद उसके मात्र 2.5 करोड़ लोग हैं। आपको उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पता है? मेरे को 22-23 करोड़ जनसंख्या है। हाँ। बिहार की जनसंख्या 14-15 करोड़ हो चुकी है। बताइए, इतने छोटे छोटे जो जगह हैं, आप सोचिए इनकी इतनी बड़ी जनसंख्या है, अब वहीं ऑस्ट्रेलिया पूरे भारत से 2.5 गुना बड़ा है, मात्र 2.5 करोड़। और आप बताइए, उतने छोटे देश में इतनी कम संख्या होते हुए भी उनके प्लेयर्स देखिए, गोल्ड मेडल ज्यादा जीतते हैं, ओलंपिक ज्यादा हम्म जीतते हैं उन लोग, जो हम्म। है आप देखेंगे कि उनके बहुत सारी चीजों में आगे हैं, क्रिकेट ये में तो आगे हैं, एजुकेशन हर खेल एजुकेशन में आगे सेक्टर हैं। अगर अच्छा होगा तो अपना इंडिया भी आगे हो जाएगा एजुकेशन। नहीं, आप फिर वही हवा हवाई बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या लेके हम उन छोटे से देशों से भी इतने पीछे हैं, उतना हम वो नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा मतलब नहीं सर, क्वालिटी नहीं दे पा रहे ये हैं, तो लेकिन आपको गवर्नमेंटल जनसंख्या इशू है। चाहिए क्यों? ये और क्योंकि नहीं, गवर्नमेंटल गवर्नमेंटल इशू, इशू है सर। ये देखिए गवर्नमेंट मैं इशू आपको नहीं बता रहा है, हूँ। गवर्नमेंट इशू मैं नहीं है, विजय विश्वकर्मा गवर्नमेंट इशू नहीं है। मैं बता रहा हूँ कैसे है गवर्नमेंट सर। इशू अगर रहता ना, अगर गवर्नमेंट हम्म, इशू रहता तो सारी जनता रोड पे होती, नहीं सारी नहीं नहीं जनता सर, ही। देखिए अच्छा, अब अभी एक बात बताइए, ये 18 साल की उम्र में शादी करने की जो बात है, ये प्रपोज गवर्नमेंट रख रही है कि आप रख रहे हैं? गवर्नमेंट रख रही है। आप रख रहे हैं ना। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट तो ने जो लिमिट रखी है। सेट है ना, गवर्नमेंट ने तो हाँ लिमिट सेट कर दिया है, वो पब्लिक की हाँ मर्जी है। उसको लगता है कि हाँ। जब हम तभी इंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जब हमारा करियर सेट होगा, हाथों में पैसे होंगे, तभी घूमेंगे। या शादी करके जिस समय हमें इंजॉय करना है, उस समय हम करियर का स्ट्रेस लेके बैठेंगे। लेकिन तो करियर हर का स्ट्रेस। व्यक्ति, लेकिन आपका आपका क्या है कि हमको भी मुस्लिम्स की तरह कम उम्र में, भाई मुस्लिम्स में तो लड़कियों से उनको जॉब ही नहीं करानी। नहीं सर, तो ये मेरा भारत पर्सनल, मैं गैर इसके लिए मुस्लिम बता रहा हूँ। हैं, गैर मुस्लिम देख जो लोग हैं, सुन लीजिए, गैर मुस्लिम, हम्म, चाहे वो अपने हम्म, को हिंदू कह रहा हो, बुद्धिस्ट कह रहा हो, ईसाई
ईसाई कह रहा हो, उन लोगों के यहाँ ये ज्यादा प्रचलन है कि लड़की भी जॉब करे। मुस्लिम्स में ये नहीं है, उनके यहाँ तो बच्चे पैदा करने की मशीन माना जाता है ना। सर उनके ये यहाँ मैं बच्चा आपको पैदा बता रहा करने हूँ। की मशीन है, कम उम्र में शादी कर दो, उसके बच्चे जब तक पैदा कर सकती है करते रहते सर हैं। मैं अभी आप जो बोल रहे हो, कहिए कि मेरे को सरकार जो है 100% ना। ऐसा लगता है आपको अभी अभी तक शायद हम्म, शायद बाल बच्चे नहीं है आपको। हम्म, आप जो बोल रहे हो ना कि आप बच्चे करना, मुस्लिम्स हैं, पैदा की आप मशीन और मुस्लिम ये हैं, सब, नहीं मुस्लिम सर, हैं। मैं तो आप मुस्लिम नहीं हूँ, मुस्लिम मैं नहीं विश्वकर्मा है, हूँ। तो आप मुस्लिम ये नहीं है, तो आपकी सोच मुस्लिम जैसे कैसे हो सकती है, यही बता दीजिए ना। वो तो मुस्लिम बताएगा ना, वो मुस्लिम बताएगा ना कि उसकी सोच क्या। आप कैसे मुस्लिम की तरह सोच सकते हो, उनकी सोच क्या है। हमने तो पिछले स्ट्रीम में जोड़ा था एक बंदे को, हमने पूछा कि बुर्का क्यों पहनाते हैं, तो कहता है बुर्का नहीं पहना है तो कब बिकनी में रखे हैं। उसको तो दो ही भाषा समझ में आती है, सीधे बुर्का नहीं तो बिकनी। अभी तो कहिए बिकनी बोल दिया, कुछ तो सीधे सीधे बोलते हैं नंगी रखे हैं, उनको तो सीधे नंगापन नहीं तो बुर्का समझ में आता है। आप उनकी तरह नहीं सोच सकते भाई। उनके यहाँ फीडिंग होती है, स्पून फीडिंग होती है, उनकी भाषा लैंग्वेज एकदम अलग है। वो लड़कियों के बारे में उनकी क्या थिंकिंग है वो हर देश में पता चल जाता है जब बुर्का पहना के रखते हैं उनको। उनकी एकदम बिल्कुल थिंकिंग अलग है, आप उनकी तरह सोच ही नहीं सकते हैं। अगर आप किसी भी गैर मुस्लिम फैमिली में जन्म लिए हैं तो समझ रहे हैं, तो आप जबरदस्ती उनकी वकालत मत कीजिए। अरे किसी सर भी मैं मुस्लिम वकालत उनकी नहीं कर जो रहा हूँ। है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्या लगता है कि हम लोग जब एजुकेशन लिए थे तब मुस्लिम्स हम लोग के साथ नहीं पढ़े थे क्या? उनकी सोच क्या थी? जो सबसे एडवांस मुस्लिम था, जो सबसे धनी था, उसकी लड़कियों के बारे में क्या सोच रहती थी कि लड़कियां जो हैं ये होती हैं वो होती हैं, मतलब जो ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स जो हम लोग दिखाते हैं एकदम ठीक एग्जैक्टली उनकी वैसी सोच रहती थी। उनकी किसी भी, आप सोचेंगे ना कि ये चलो ये बड़े अच्छे फैमिली से है, बड़े पैसा धनी होने वाले हैं, इनकी तो कम से कम थिंकिंग अच्छी होगी। इनकी क्या थी, अरे ये नाचती गाती हैं, ये सब मुस्लिम्स थोड़े ही हैं, ये सब ये हैं वो हैं, फिल्म एक्टर वक्टर, उनके बहुत ही घटिया टाइप की उनकी ट्रेनिंग होती है भाई। आप सोच ही नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं। तो आप कभी भी उनका पक्ष तो लीजिए ही मत, जो उनको आना है उनको आने दीजिए, वो आके डिफाइन करे ना। वो आप सर कभी भी उनका उनका पक्ष पक्ष नहीं, मैं लीजिए। जैसे क्रिश्चियंस वगैरह सबके सबके बारे में बोल रहा हूँ कि हाँ, तो क्रिश्चियन ये तो एक कर ही रखते हैं बायोलॉजिकल ना। चीज है। हाँ देखें क्रिश्चियंस भी जो है ना अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा के वो भी विदेश भेजते हैं, या वो भी नौकरी पढ़ाने वोकरी से, करने की सोचते हैं। पढ़ाने के खिलाफ नहीं हूं मैं अच्छा नहीं, वो रिप्रोडक्शन के नौकरी, बारे में बता रहा हूँ। नौकरी भी करा रहे हैं ना, नौकरियां भी तो करा रहे हैं। भारत की लगभग सारे धर्म नौकरियां करा रहे हैं सिवाय मुस्लिम्स के। उनको नौकरी, महिलाओं से नौकरी नहीं करानी ना, मर्द ही करेगा उनके यहाँ। उनके यहाँ कैसा, कम जो है महिला को एजुकेशन उसको लेकर कि महिला जाके जॉब करे। नहीं वो जॉब की बात मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि अगर आप अभी, मैं जो वेस्टर्न पॉडकास्ट है, वॉट एवर पॉडकास्ट, फिट, ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट है जहाँ पे वहां पे अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और वहां के जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं ना, वो थाईलैंड, जापान, चाइना, इंडिया के लड़कियों को आके चूज कर रहे हैं, और वेस्टर्न कंट्री के जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, वो परेशान है कि हमको बंदे क्यों नहीं मिल रहे। तो ये जो पॉडकास्ट है ना, यहाँ पे जाके अगर आप देखिए देखेंगे तो एक विजय विजय सोसाइटी है। विश्वकर्मा, विजय हाँ जी। विश्वकर्मा, आपने यहाँ पे एड होमिनन लॉजिकल फालसी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप किसी पॉडकास्ट को सुन लिए हैं और वो व्यक्ति जो है उसका व्यूज आपने सुन लिया और आपने उसको पूरा ओवरऑल व्यू मान लिया। ऐसा नहीं होता है, समझ रहे ना। नहीं नहीं आप सर, ये किसी भी पॉडकास्ट व्यक्ति पूरा का कॉलेजेस में किसी होता भी, है, ओपन डिबेट तो है। मेरी बात सुनिए, कहीं भी होता है, आप किसी का सुन के और वो नहीं निकाल सकते हैं कि वो यहाँ कर रहे हो। उनके यहाँ ओपन है ना, उनके यहाँ कास्ट सिस्टम थोड़े है। आपके यहाँ कास्ट सिस्टम है ना, आप दूसरे से जातियों में नहीं शादी करते। उनके यहाँ ओपन है, कहीं पे भी कर सकते हैं। उनके यहाँ चॉइसेस हैं, लड़कियां भी उनको मन करता है अच्छे शादी करती हैं, नहीं पसंद आया अपना डाइवोर्स होता है, उन लोग का म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, फिर दूसरे जगह करते हैं, वहां नहीं पड़ता फिर कर लेते हैं, डाइवोर्स कर लेते हैं। तो और उनके यहाँ इसी ये के अंदर चीजें वो लोग चलती फंसते हैं। हैं, उन लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इसके लिए बदल रहे हैं कि जो वहां की लड़कियां हैं वो ये सब ज्यादा करती हैं कि शादी कर ली और फिर डिवोर्स कर लिया, फिर उसके बाद एलिमोनी के ऊपर अपना पूरा जिंदगी, तीन तीन एक चार बात चार बताइए डिवोर्स हो अब जाता हमें, है, और एलिमोनी एक के ऊपर एक पूरा बात जिंदगी काट रहे हैं। एलिमनी के ऊपर नहीं काट रहे हैं। जब आपका डाइवोर्स, जब दूसरी जगह शादी कर लिए हैं तो उसके एक अलग नियम हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति जो है शादी किस लिए किया है। शादी करके कोई अगर दूसरा जगह शादी नहीं कर रहा है तब ना उसको मिलेगा, शादी करके फिर दूसरा जगह तो वो तो दूसरा मामला चला जाता है। आप इस तरह से इसको नहीं डिफाइन कर सकते। दूसरी बात, आप हर केस में ये क्यों सोच रहे हैं कि मर्द ही सही होगा और औरत ही गलत होगी? ऐसा आप नहीं ऐसा सोच क्यों रहा हूँ मैं सोच सर। रहे हैं? आपने जो केस कहा है उससे यही बन रहा है। ये भी तो देखिए, एक लड़की का पर्सपेक्टिव भी तो सोचिए। उसकी आपने शादी कर दी, मान लेते हैं मर्द हम्म। जो है वो पियक्कड़ है,
पी के आता है, या शादी कर लिया है कहीं और भी चक्कर चला रहा है, या वो तो गलत किसी है, और तो जो में, छोड़ देना तो चाहिए। वहां पे महिला जो है, भारतीय जो नियम कानून है उसके हिसाब से तो जिंदगी भर उसकी अर्धांगिनी बन के रहना है, आए मारे पीटे कुछ भी करे, लेकिन उसको नहीं नहीं नहीं, आपने ऑप्शन ही ऐसा नहीं दिया कहाँ ना, तो उसको छोड़ना है, आपने उसके गवर्नमेंट लिए में ऑप्शन ही ऑप्शन नहीं है ना, दिया। आप दंड नहीं, है उसको आपने तो। देखें, गवर्नमेंट का ऑप्शन होना और एक सामाजिक स्वीकृति देना वो अलग चीज है। सामाजिक हम्म स्वीकृति कहाँ है भारत में? माँ बाप तो यही सिखा के भेजते हैं ना, वो तो कहिए कि बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे धीरे धीरे जागरूकता आ गई है, लोग डिसीजन ले पा रहे हैं, समझ रहे हाँ, हैं? वो तो आप वैसा रहना ही चाहिए। आप जो बात कह रहे हैं उसमें हमेशा ही मर्दों का पक्ष देख रहे हैं। आपने नहीं पॉडकास्ट नहीं, में बात, मैं बता रहा हूं, आपने जो बात कही है उसमें आपने जो पक्ष रखा है कि लड़कियां ऐसी कर रही हैं वैसी कर रही हैं, बाहर के लिए भी लोग बोल रहे हैं, वो सारा पर्सपेक्टिव एक मर्द के पर्सपेक्टिव से है। आप लड़कियों का भी तो पक्ष सुनिए, उनका क्या कहना है, दोनों म्यूचुअल होगा ना भाई, म्यूचुअल चीजें होंगी ना, एक तरफा हम थोड़े डिसीजन ले सकते हैं म्यूचुअल कि चीजें हम होंगी ही आप। मर्द ही पक्ष रखेगा महिला का भी कि महिला क्या करे क्या नहीं करे। सर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एक दुनिया में ऐसे भी सोसाइटी है, ऐसा भी जुरिस्डिक्शन है जहाँ पे लड़कियों को बहुत ज्यादा ये दिया गया है, अबॉर्शन से रिलेटेड, एलिमोनी से रिलेटेड। अभी इंडिया में भी देखो, बहुत ये जो अतुल का केस आया था उसके बाद अपने गवर्नमेंट ने कुछ अपने चीजें एलिमोनी को लेके और ये सब को चीज को लेके चेंज किया, नए देखिए, कानून बनाए, क्योंकि एक एक पूरे एक वर्ल्ड में सुनिए, जितने भी। अतुल का जो हम्म, भी केस आया था उसमें महिला का पक्ष सुना आपने, क्या कह रही थी वो? हाँ वो अतुल बोल का रही पक्ष थी। आपने सुन लिया, उसने हाँ। क्या कहा था, उसको जॉब करनी थी, एक हम्म महिला को उसको भी जॉब करनी है, वो पति के साथ कैसे रह सकती है अगर उसकी जॉब जो है किसी दूसरी जगह पे है? उसने ये कहा कि मुझे पहले कहा गया बच्चा करो, बच्चा कर लिया, अब उसको जॉब भी करनी है। तो एक हम्म महिला का काम क्या है कि पुरुष जो है जॉब करेगा, वो उसका जन्म लेके बच्चा पालेगी, मान लेते हैं कि उसके अंदर एम्बिशन है कि नहीं हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी जॉब करेंगे, हम भी अपना कमाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस से रहेंगे, तो क्या महिला को यहाँ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्या? सेक्रीफाइस इसमें क्या है सर? मेरे को अगर कोई बोलेगा ना कि जॉब मत करो, मैं तो नहीं हम्म, करूंगा। किसको नौकरी करनी है? नौकर मतलब मैं नौकर यही होता है तो वो। मैं हाँ, यही तो मैं कह ये रहा हूँ, बोलता हूँ आपकी कि सोच अगर कोई जो है ना, हायर पोस्ट पे जाता है, डॉक्टर हो आपकी गया, सोच जो इंजीनियर हो गया, है, ये मैं सब क्या जो कह हो रहा गया हूँ, तो करें। लेकिन मैं जो वही ये जो दिहाड़ी है ना, रोज की मजदूरी है ना, वो कौन करना चाहता है सर? मैं ये बोल रहा हम्म, हूँ कि अगर जो बड़े ऐसे पोस्ट पे हैं, जो डॉक्टर बन गई लड़कियां, विजय विजय इंजीनियर बन विश्वकर्मा गई। जी, आपके दोस्त मुस्लिम है ना, कई सारे दोस्त हाँ मुस्लिम है ना, हाँ। थिंकिंग आपकी एग्जैक्ट मुस्लिमों वाली अब यहाँ पे अरे आ रही है, सर, मैं बता रहा हूँ एकदम एग्जैक्ट सामने आ रही है। यहाँ से ये पता चल रहा है कि अभी आपने क्या डिसाइड कर लिया, अभी आपने पूरा पक्ष रख लिया कि एक महिला जो है उसकी जॉब को ही आपने डाउन कर दिया, पेशे को ही नीचे बना दिया, दिहाड़ी मजदूर है या ये कर रहा है वो कर रहा है। अरे भाई, जॉब जॉब होता है, एक महिला को अगर मन है वो जॉब करेगी, तो मर्द कैसे डिसीजन लेगा? हमने क्या समाज बना के दिया है? हमने ये समाज बना के दिया है जो आप अभी कह रहे थे। आप दरअसल चाहते ही नहीं है कि महिलाओं का इक्वल, आप उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, जैसे मुस्लिम नहीं पहुंच पाते, वो कभी सोच ही नहीं पाते, आप भी वही चीज किए हैं। यहाँ पे देखें, बराबर है ना, पहले आप तो दोनों को बराबर मान के चलिए, महिला और पुरुष को। चले ठीक है, एक फिजिकल फिनोमेना है कि महिला को ही बच्चे पैदा करने के लिए गर्भ में करना पड़ता है, फिर ये भी देखा गया है कि भाई दूध दूध वही पिलाएगी, ये कुछ नेचुरल प्रक्रिया है जो महिला के साथ है। इसमें आप एक एक्स्ट्रा चीज क्या लाद रहे हैं कि आप चाहेंगे, और आपको अगर महिला को कम पैसे मिल रहे हैं या उसका पेशा को आप नीचा मान रहे हैं, तो आप ये चाह रहे हैं कि वो जॉब ही ना करे, आप उसको डाउनग्रेड कर रहे हैं। आप उसके पक्ष को देख ही नहीं रहे हैं, उसको भी उतनी ही इक्वल चीजें देनी पड़ेगी, जैसे आपका जॉब है वैसे ही उसका भी जॉब है। जब तक ये भावना आप क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आप समाज की तो बात छोड़ दीजिए, आप पूरी तरह से मर्दवादी सोच रहे हैं कि मैं ज्यादा कमा रहा हूं, मेरी पत्नी कम कमा रही है, तो वो जॉब छोड़ दे, बैठ के घर में बच्चा पाले। केवल बच्चा पालना नहीं होता है भाई, जॉब से वो कम कमाए या ज्यादा कमाए, उस हर व्यक्ति का अपना एम्बिशन है ना, उसका अपना वो चीज है। आप कैसे ये कैसे सोच लिए कि वो दिहाड़ी मजदूर है या कम कमा रहा है तो नहीं करे जॉब, बैठ के खाए, और आपसे कह दिया जाता है बैठ के खाएंगे? कैसे सोच लिए आप? ये इसको कहते हैं मर्दवादी सोच, जो एग्जैक्टली जिस मुस्लिमों की आप बात कर रहे थे, वो लोग ऐसे ही सोचते हैं, बुर्का में रहे क्या करेगी, हम डिसाइड करेंगे, हमारी ऐसी सोच है, तो ये लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो महिला को ऐसा रहना चाहिए, एक तरफा वो थोप देते हैं। आप भी एक तरफा अपनी बात को थोप रहे हैं। ठीक है, चलें, बहुत समय दिया मैंने। ओके, दरअसल हो क्या रहा है कि आप उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे हैं कि इक्वालिटी क्या होती है और महिलाओं का अपना सम्मान क्या है, उनको हम किस
किस तरह की इक्वालिटी दे सकते हैं उस पर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी आप फायदा देख रहे हैं। आपका फायदा क्या है कि हम मर्द के नीचे औरतें बनी रहे, जो अभी तक बना रहा है, सिस्टम चला रहा है, उसको आप सही मानते हैं, और आपके नीचे औरत दबी रहे इसी सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं। बस इसी कारण से आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि ये एक म्यूचुअल वो है, अंडरस्टैंडिंग है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये सिस्टम बदलना चाहिए। नहीं तो महिलाएं जो है एग्जैक्टली अभी गुलामी अवस्था में है। हो सकता है कि कुछ महिला को ये सही लग रहा हो, या कुछ पुरुषों को, तो ज्यादातर पुरुषों को तो अच्छा ही लगता है। कौन सा मर्द को गलत लगेगा, आप खुद बताइए। ये ब्राह्मण को कभी गलत लगेगा कि SC ST OBC जो है ये जाके उसके पैर पड़े, उसको जाके चढ़ावा चढ़ाएं, जो नियम चला रहा है उससे नीचे दब के रहें, वो जो कहे उसकी बात मान ले, उसको भी बुरा लगेगा? तो एक मर्द को कैसे बुरा लगेगा जो सिस्टम चला रहा है कि भाई पत्नी जो है उसको सुबह में खाना बना के दे, सुबह उठे तो उसके कपड़े लत्ते धुल दे, उसका सारा टिफिन उफिन बना के तैयार करके उसको दे के दे। वो खुद जॉब कर रही है तो अपना भी तैयार करे, इनका भी सारा चीज तैयार वार कर के रखे, तो बड़ा मजा आएगा। बैठे बैठे सब चीज मिल रहा है, शाम को आए फिर बैठे बैठे सब खाना मिल गया, बैठ के आराम से ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सब चीज बना बनाया पूरा पैकेज मिल रहा है। तो आप इस अपने ये जो बेनिफिट ले रहे हैं, इस बेनिफिट जोन से बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं, इसीलिए आपने ये स्टेटमेंट दिया था कि हमको तो मौका मिले तो हम जॉब ही ना करें। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।